नेम में आ रहा है गरुड़। अब गरुड़ और जो स्नेक्स हैं, इनका मतलब जब से इनका एग्जिस्टेंस आया है, तब से इनकी दुश्मनी है। उसके पीछे भी पूरी कहानी है कि कद्रू जो थी, जो नागों की माँ थी, उनकी जो सगी बहन थी, उनके 2 अंडे हुए थे। उसमें से एक अंडे को वो अपना पेशेंस लूज़ कर रही थी, क्योंकि साँप के अंडे जल्दी फूटते हैं। तो उनको दिखा मेरी बहन कद्रू के तो बच्चे होते जा रहे हैं। एक तो उसको 100 मिले, मुझे 2 ही कश्यप, ऋषि कश्यप उनके हस्बैंड, 2 ही एग्स उनको वरदान में दिए थे। तो उनका पेशेंस लूज़ हो गया, तो उन्होंने एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। तो उसके अंदर जो बच्चा था वो आधा ही कंप्लीट हुआ था। वो बना अरुण। अरुण आज कौन है? अरुण है जो हम सूर्य देवता मानते हैं। तो सूर्य के जो चैरियट हैं 7 हॉर्सेस, उनका जो चैरिएटर है, उनका जो सारथी है वो अरुण है। वो चल नहीं सकता, वो वही कर सकता है जो कर रहा है, सारथी ही हो सकता है। दूसरे अंडे को नहीं फोड़ी, वेट की। दूसरा अंडा जब फूटा तो उसमें से निकले गरुड़। और एक पूरी कहानी अलग है उसमें, आई विल नॉट टेक यू इन दिस पॉडकास्ट, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बाद में अरुण और गरुड़ की जो मदर थी, उनको दासी बनना पड़ा था इन सारे सर्पों के और कद्रू की, अपनी बहन की। और तब से गरुड़ और सांपों का 36 है, 36 का आंकड़ा है। ये लोग एक दूसरे, दे कांट स्टैंड ईच अदर। तो जो नागास्त्र है, उसका जो काउंटर है वो गरुणास्त्र है, क्योंकि गरुड़ से नाग जीत नहीं पाते। और गरुड़ फिर बाद में विष्णु के वाहन बने। वो इसलिए बने क्योंकि वो अमृत कलश चुराने चले गए थे गरुड़, अपनी माँ को फ्री कराने के लिए। तो सांप के वो फन जो बीच से कटे होते हैं, उसके पीछे भी कहानी है। तो इन लोग का जब से एग्जिस्टेंस हुआ है, कश्यप, ऋषि कश्यप के टाइम से, तब से ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है। तो जब नागास्त्र चलाया जाता था तो दूसरा तभी बच पाता था अगर उसके पास गरुणास्त्र हो। तो गरुणास्त्र उसका काउंटर पार्ट है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 बीसी के आसपास, कुछ बहुत लोग ये मानते हैं। तो क्या आप ये मानते हो कि 3000 बीसी तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले, तब तक ऐसे जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे? और फिर इसके बाद क्या हुआ? कृष्ण भगवान के जाने के बाद ये सारी विद्या भी चली गई? क्या है ना कि उस समय के लोगों को ये पता था कि किस अस्त्र का कब यूज करना है। बहुत बहुत बड़े मसले होते थे जब युद्ध होता था। अब धर्म युद्ध बोलते हैं हम लोग महाभारत को जी। तो वो धर्म के लिए लड़ी हुई लड़ाई थी। आज अगर आप सोचिए ना, आज हमारे इंडिया में गन के लिए लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि मालूम नहीं है कौन किस बात पे किसके ऊपर क्या क्या चला देगा। तो हम उतने परिपक्व रह नहीं गए। वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल सच थिंग्स। एक बॉडी बिल्डर होगा, वो जितना वेट उठाएगा उससे कम आप और मैं उठाएंगे। हमसे भी पीछे होंगे कुछ, वो उससे कम उठाएंगे। आज का जो ह्यूमन रेस है उसमें कोई इतना मैच्योर्ड नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके या उनको इन्वोक कर सके। तो वो हैं, वो अगर